नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। डीयू छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान, जानिए कब तक आएंगे नतीजे। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025 का शंखनाद हो गया है। इस साल चुनाव 18 सितंबर को होंगे। डीयू रजिस्ट्रार की ओर से 200 चुनाव तिथियों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। चुनाव की घोषणा के बाद ही अब आचार संहिता भी लागू हो गई है। 10 बजे के बाद दिल्ली में नहीं मिलेगी एंट्री, ट्रैफिक पुलिस ने लगाया प्रतिबंध। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए ट्रैफिक विभाग ने कहा कि आज यानी गुरुवार की रात 10 बजे के बाद राजधानी में किसी भी तरह के व्यावसायिक वाहन को एंट्री नहीं दी जाएगी। इसकी घोषणा करते हुए पुलिस कमिश्नर दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा कि ये प्रतिबंध लाल किले पर व्यवस्थाएं पूरी होने तक लागू रहेगी। दिल्ली के हर जिले में बनेंगी गौशालाएं, जमीन चिन्हित करने का आदेश। दिल्ली के हर जिले में गौशालाएं बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी जिलाधिकारियों को 11 जिलों में गौशालाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने का भी निर्देश दिया। सीएम ने डिजिटल माध्यम से सभी 11 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर दिल्ली की विकास योजनाओं व अन्य मुद्दों पर चर्चा की। केजरीवाल सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पेश करे ईडी, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में आप नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी की कॉपी रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया है। जस्टिस रविंद्र डुडेजा ने यह आदेश आपके उन राजनेताओं के आवेदन पर पारित किया जिन्होंने मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी थी कि इसमें अनिवार्य अभियोजन मंजूरी का अभाव है। कौन बनेगा अगला उपराष्ट्रपति? रेस में जुड़ा पीएम मोदी के भरोसेमंद दिग्गज नेता का नाम। उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन भी संयुक्त उम्मीदवार की घोषणा करने का मन बना चुका है, जिसकी वजह से चुनाव दिलचस्प हो गया। हालांकि एनडीए को जीत के लिए पूर्ण बहुमत हासिल है, लेकिन फिर भी विपक्ष की ओर से संयुक्त उम्मीदवार चुनाव को थोड़ा रोचक बना सकता है। उधर एनडीए ने भी पीएम मोदी और जेपी नड्डा को उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी सौंपी है। डीयूएसयू चुनाव से पहले वीसी ने वोटर्स से पोस्टर मुक्त चुनाव की अपील की। स्वच्छता ही सेवा 2025 के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से एनएसएस स्वयंसेवकों और एनसीसी कैडेट्स के लिए स्वच्छता कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने एनसीसी और एनएसएस से जुड़े विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे निर्णय लें कि डुसू से चुनाव में हम उस उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे जिसके ज्यादा प्रिंटेड पोस्टर लगे होंगे। एनजीओ के भरोसे है लावारिस कुत्तों को पकड़कर नसबंदी कराने का काम, एमसीडी ने शुरू की जगह की तलाश। राजधानी में लावारिस कुत्तों को पकड़ने की पूरी जिम्मेदारी फिलहाल गैर सरकारी संगठनों के कंधों पर है। एमसीडी इनके माध्यम से कुत्तों की नसबंदी करवाता है और उन्हें पकड़ने में इनकी मदद लेता है। एमसीडी के पास खुद वाहन और कर्मचारी हैं, लेकिन संख्या बेहद कम होने के कारण बड़ी संख्या में शिकायतें आने पर उसको एनजीओ पर निर्भर रहना पड़ता है। दिल्ली विधानसभा परिसर आज और कल आम लोगों के लिए खुलेगा। शाम 5 बजे से कर सकेंगे भ्रमण। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज और कल आम लोग दिल्ली विधानसभा परिसर का भ्रमण कर पाएंगे। शाम 5 बजे से 8 बजे तक दिल्ली वासी 115 साल पुराने इस ऐतिहासिक भवन को देख पाएंगे। इस दौरान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बैंड देशभक्ति की धुनों से माहौल को जोश से भरेगा। आवारा कुत्तों का मामला 3 जजेस की बेंच के हवाले, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों से संबंधित मामले को 3 जजेस की पीठ के हवाले कर दिया। अब सर्वोच्च अदालत आज इस मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने बुधवार को आवारा कुत्तों से संबंधित एक याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने पर कहा कि वो इस पर गौर करेंगे। स्वाति मालीवाल को कोर्ट से राहत, रेप पीड़िता का नाम बताने वाले केस में मिली बेल। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक नाबालिग यौन उत्पीड़न पीड़िता का नाम उजागर करने के आरोप में उन्हें बरी कर दिया। मालीवाल पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और धारा 228A के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर करने पर रोक लगाती है।
आवारा कुत्तों के मामले में मेनका गांधी की सीजेआई से पुनः विचार करने की अपील की। दिल्ली में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चल रही बहस के बीच पशु अधिकार कार्यकर्ता और भाजपा नेता मेनका गांधी का एक और बयान सामने आया। उन्होंने इस बार देश के चीफ जस्टिस को आवारा कुत्तों वाले फैसले पर फिर से विचार करने को कहा। मेनका गांधी ने कहा कि सीजेआई देखें कि सबसे अच्छा तरीका क्या है। कल सुबह कितने बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो? डीएमआरसी ने जारी किया टाइम शेड्यूल। कल दिल्ली मेट्रो की सर्विस सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी। ये सर्विस सभी लाइंस पर शुरू होगी। दिल्ली मेट्रो स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथियों, आमंत्रित और आम जनता की सुविधा के लिए ये पहल कर रही है। रैपर बादशाह के क्लब के बाहर बम फेंकने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। गैंगस्टर गोल्डी बरार से है कनेक्शन। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने चंडीगढ़ स्थित मशहूर रैपर और गायक बादशाह के नाइट क्लब के बाहर हुए बम धमाकों के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान पंजाब के फरीदकोट के रहने वाले दीपक के रूप में हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आरोपी से पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये दीपक गैंगस्टर गोल्डी बरार के लगातार संपर्क में था। दिल्ली में रामलीला मंचन के लिए सिंगल विंडो से मिलेगी अनुमति। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस साल रामलीला मंचन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम से अनुमति ली जाएगी। उन्होंने रामलीला मंचन करने वाले आयोजकों को यह भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देगी। भाई से 3 बार बात कर सकेगा तहव्वुर राणा, दिल्ली की अदालत ने दी अनुमति। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को एक राहत देते हुए उसे अपने भाई से फोन पर बात करने की अनुमति दी। उसे यह अनुमति अपने लिए एक निजी वकील नियुक्त करने को लेकर दी गई। इस दौरान वो अगस्त महीने में 3 बार अपने भाई से फोन पर बात कर सकेगा। हालांकि अदालत ने इसके लिए 2 शर्तें भी रखी हैं। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 80 लाख की हेरोइन जब्त, कुख्यात महिला तस्कर बिंदु देवी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने एक इंटर स्टेट हेरोइन सप्लाई चेन का पर्दाफाश किया। दिल्ली पुलिस की टीम की कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में हाई ग्रेड हेरोइन और 3 फोन बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त की गई हेरोइन की कीमत करीब 80 लाख रुपए आंकी गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह के समय लाल किले के पास से नहीं गुजरेगी कोई ट्रेन। स्वतंत्रता दिवस समारोह को ध्यान में रखकर नई दिल्ली सहित अन्य स्टेशन पर कल तक पार्सल सेवा बंद कर दी गई। समारोह स्थल लाल किला और उसके आसपास के क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। समारोह के समय सुबह 6:45 बजे से 9 बजे तक लाल किले के नजदीक से कोई भी ट्रेन नहीं गुजरेगी। भारतीयों के लिए खुशखबरी, कनाडा में बसने का सपना होगा पूरा। जल्द शुरू हो रही नई इमिग्रेशन स्कीम। कनाडा में स्थायी निवास का सपना देखने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री कार्ने की सरकार एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में 3 नई कैटेगरी जोड़ने की तैयारी कर रही है, जिनसे सीनियर मैनेजर्स, शोधकर्ता, वैज्ञानिक और कुशल सैन्यकर्मी जैसे प्रोफेशनल्स के लिए पीआर हासिल करना आसान हो सकता है। दुर्लभ है ये सुर मिलाप, किसके लिए एकजुट हो गए हैं दोनों गांधी परिवार। दशकों से वैचारिक और पारिवारिक दूरी निभा रहे 2 गांधी परिवारों का सुर दिल्ली एनसीआर के कुत्तों के लिए मिल गया है। राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, चचेरे भाई वरुण गांधी और वरुण की मां मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निराशा जाहिर की है। सभी ने दिल्ली एनसीआर के उन कुत्तों के लिए हमदर्दी जाहिर की जिन्हें सर्वोच्च अदालत ने 8 सप्ताह के भीतर शेल्टर हाउस में भेजने को कहा। दिल्ली में बढ़नी चाहिए थी डीटीसी बसेस, लेकिन 10 साल में 1/3 घट गई। राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की धुरी डीटीसी बसेस का बेड़ा खत्म हो रहा है। सरकारों के तमाम दावों के बावजूद बीते 10 वर्षों में डीटीसी के बेड़े में 33% से अधिक बसेस घट गई। वर्ष 2015 में डीटीसी के बेड़े में 4879 बसेस थी। ओबीसी क्रीमी लेयर पर सरकार का बड़ा प्रस्ताव, आरक्षण दायरे से बाहर हो सकते हैं ये लोग। केंद्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के विभिन्न वर्गों के बीच आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच क्रीमी लेयर के मामले में समतुल्यता स्थापित करता हो। रामकमल दास के 50 बच्चे, कैसे वोटर चोरी के आरोप पर कांग्रेस पर भड़के साधु संत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर मचे बवाल पर राम जानकी मठ के संतों ने यह साफ किया
कि ये मामला धार्मिक परंपरा का है, न कि वोटर फ्रॉड का। ये मामला तब शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वाराणसी नगर निगम के 2023 चुनाव की मतदाता सूची का एक अंश शेयर करते हुए आरोप लगाया कि कश्मीरीगंज वार्ड 51 में एक ही व्यक्ति राम कमल दास के 50 से अधिक पुत्र दर्ज हैं। कांग्रेस ने इसे खुलेआम मतदाता चोरी का उदाहरण बताते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की थी। किले में तब्दील, दिल्ली ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम से लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की माने तो स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में 10,000 से अधिक जवान और 3,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ में सुरक्षा कर्मियों को विस्फोटक या संदिग्ध वस्तुओं को पता लगाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी से भी लैस किया गया। दिल्ली में रूट डायवर्जन के चलते NH9 पर लगा भयंकर जाम, फंसे हजारों वाहन। राजधानी दिल्ली में लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते रूट डायवर्ट किया गया। वहीं रूट डायवर्ट के कारण कश्मीरी गेट बस अड्डे से लेकर वजीराबाद व शास्त्री पार्क से नोएडा तक जाम लगा हुआ है। दिल्ली NCR में पूरे सप्ताह बरसेंगे बदरा, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत। दिल्ली NCR में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है। बुधवार सुबह भी अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। दिन भर धूप व बादलों की लुका छिपी का खेल चलता रहा। इससे गर्मी और उमस का एहसास नहीं हुआ। इस सप्ताह भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।